देखो क्या पूछा है इसमें, बिंदुओं ए 1-5 और बी -4 5 एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x0 है। क्या है? तो x1 तो होगा हमारा 1 और y1 होगा हमारे पास -5, x2 है -4 और y2 है हमारे पास 5। और जिस बिंदु पे विभाजन होता है वह बिंदु है P, ये x और ये y। तो x बराबर x और y बराबर 0। अब पहले हमें निकालना है इसका अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब हमारे पास यहाँ x का मान नहीं है। इसका मान नहीं है x का, तो इससे अनुपात नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे पास x का मान होता तो हम इससे अनुपात निकाल लेते। तो हमें y का मान दे रखा है 0, तो अनुपात किससे निकलेगा? y से। तो यहाँ y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान कितना है हमारे पास? 0। m1 हमें पता नहीं है क्योंकि अनुपात पूछा है, तो अनुपात हमारे पास नहीं है। प्लस अब y2 का मान कितना है हमारे पास? 5 प्लस m2 हमें पता नहीं और y1 है हमारे पास -5 बटे m1 प्लस m2। अब इस 0 का गुणा m1 प्लस m2 से किया तो ये 0 हो गया। 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, यानी 5m1, 5 का गुणा m1 से किया तो 5m1 हो गया और 5 का गुणा m2 से किया तो -5m2। अब m1 को आगे की तरफ ले आए तो -5m1 बराबर -5m2, माइनस से तो m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5 बराबर 1 बटे। तो m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1, दोनों का अनुपात क्या आ गया हमारे पास? 1। अनुपात निकल गया। अब उसने उस बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो इस अनुपात को इस वाले सूत्र में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखो x बराबर m1 हमारे पास कितना है? 1 इंटू 5, क्योंकि x2 का मान -5 है कि 5 है? -4 प्लस m2 भी 1 है और x1 कितना है? 1 बटे 1 प्लस 1। -4 का गुणा 1 से किया -4 और 1 का गुणा 1 से किया 1 बटे, तो कितना आ गया? -3 बटे 2। अतः वह अनुपात 1:1 और उस बिंदु के निर्देशांक तो x का मान क्या है हमारे पास? -3 बटे 2 और y का मान कौन सा था? 0। उस बिंदु के निर्देशांक की -3 बटे 2 और 0 है। -3 बटे 2 और 0 है। उतारो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए बी सी और डी। ए में दे रखा है 1 2, बी में दे रखा है 4 y, सी में दे रखा है x 6 और डी में दे रखा है 3 5। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्भाजित करते हैं। इसलिए विकर्ण AC, एक विकर्ण तो कौन सा है आपका? AC। एक विकर्ण कौन सा है? BD।
इसका मध्य बिंदु क्या है? O। तो दोनों के निर्देशांक कैसे होंगे? विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक तो समान होंगे। तो यहाँ मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो विकर्ण AC, विकर्ण AC के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक वही होंगे जो विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? देखो x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। ये तो AC के लिए है। किसके? AC के। और इधर x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2 और y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। अब ये तो किसके लिए लिखे हमने? तो देखो इसका जो x होगा उसका भी वही x होगा। तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया। x2 प्लस x1 बटे 2 बराबर x2 प्लस x1 बटे 2। इधर y2 प्लस y1 बटे 2 बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। ये x कौन से का है? पहले x AC। तो देखो x1 y1 तो ये होंगे और C में होंगे x2 y2। तो x प्लस 1 बटे 2। ये x2 x1 किसके हैं? BD के। तो x1 y1 तो ये होगा और x2 y2 ये होगा। तो 3 प्लस 4 बटे 2। अब दोनों के नीचे 2 है तो गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गुणा करना है तो देखो ऐसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस कितना था? 1 बराबर 7 बटे 2। इस 2 का हमने इधर गुणा कर दिया तो 2 से 2 कट गया। तो इस 2 से ये 2 कट गया। तो x बराबर 7 माइनस 1। तो x बराबर कितना आ गया? 6। ऐसे ही इधर y2 में मान रमा दें। ये AC के y1 और y2 है। तो देखो y2 6 और y1 2। 6 प्लस 2 बटे 2 बराबर 5 प्लस y। 5 प्लस y बटे 2। अब ये 6 और 2 8 बटे 2। 8 बटे 2 बराबर 5 प्लस y बटे 2। अब क्या करें हम इसका? 2 का भाग दे दे इसी में। तो ये क्या हो जाएगा? 4 बराबर 5 प्लस y बटे 2। 5 प्लस y बटे 2 यानी इसके नीचे एक का गुणा 5 प्लस y से किया तो 5 प्लस y और इस 2 का गुणा 4 से कर दिया तो 4 दूनी 8। तो y बराबर 8 माइनस 5। तो y बराबर कितना आ गया? 3। अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। यही पूछे थे उसने x और y के मान। देखो O केंद्र वाला एक वृत्त है
जिसके केंद्र O के निर्देशांक दे रखे हैं 2 माइनस 3 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4। अब हमें A के निर्देशांक निकालने हैं। AB वृत्त का व्यास है और केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास का केंद्र क्या होता है? मध्य बिंदु। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। देखो ए में दे नहीं रखा है उसने, तो ए के एक्स वाई मान लिए हमने। क्या मान लिए? एक्स और वाई। तो x1 बराबर x और y1 बराबर y, क्योंकि ए भी क्या है? व्यास। तो a होगा x1 y1 और b होगा x2 y2। x2 बराबर 1 और y2 बराबर 4। और मध्य बिंदु जो होता है वो कौन सा है? O। तो x बराबर आपको दे रखा है 2 और y बराबर दे रखा है -3। तो सूत्र मध्य बिंदु वाला कौन से वाला? मध्य बिंदु वाला। x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। x का मान हमारे पास कितना है? 2। x2 का मान 1 और x1 का मान x बटे 2। इसके नीचे हमने 1 मान लिया। 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और 1 का गुणा x से किया तो और 2 दूनी 4। तो x बराबर 4। एक प्लस का 1 है, इधर जाके कितना हो गया? तो x बराबर कितना आ गया? 3। ऐसे ही y में मान जमा दिया। y का मान -3। y2 हमारे पास 4 है और y1 है 22 बटे 2। इसके नीचे 1 मान लिया। 1 का गुणा इससे किया 4 प्लस y बराबर 3 दूनी माइनस के 6। तो y बराबर माइनस के 6। ये प्लस का 4 इधर आगे किसका हो गया? तो y बराबर कितना आ गया? -10। तो x और y किसके निर्देशांक थे? a के। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हुए? 3, -10 है। आ गया। अगर ए के दे रखे होते, बी के पूछे होते तो भी इसी सूत्र से निकलता, और ए और बी दोनों पे दे रखे होते और ओ के पूछे होते तो भी इसी सूत्र से निकलता।